हम सभी प्राणायाम से तो परिचित हैं। दोस्तों, आज की जो स्थिति है पूरे विश्व में, कोरोना जैसी बीमारी ने घर बना लिया है। हर एक व्यक्ति को इस बीमारी ने घेर रखा है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही प्राणायाम लेकर आई हूँ आपके सामने, जिससे कि आप कोरोना से लड़ सकते हैं। और जिन्हें हो गया है वो तो लड़ सकते हैं, और जिन्हें नहीं हुआ है वो बच सकते हैं, है ना दोस्तों। तो प्राणायाम एक ऐसा चमत्कारिक है जो हमारे लंग्स को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। प्राणायाम से हमारे कंठ खुलते हैं, कंठ का हिस्सा लंग्स खुलता है। लंग्स यानी फेफड़े, क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर जाती है, तो वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं हो पाते हैं। कोरोना क्यों, आप पता है कोरोना के सिम्टम क्या हैं? कोरोना जब होता है तो इस बीमारी में हमारे जो कंठ है, कंठ से लेकर फेफड़े तक का हिस्सा जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती प्रॉपर। उसी से लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ प्राणायाम लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपसे प्लीज़ अनुरोध है कि इस टिप्स को आप फॉलो करें, जिससे कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों को करवाएं। ठीक है, तो प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक बात कहना चाहूँगी, प्राणायाम स्टार्टिंग में जो लोग करते हैं वो तो ठीक है, जो लोग शुरू कर रहे हैं, जो जिनका स्टार्टिंग स्टेज है, उसमें सबसे पहले जब शुरू करना होता है तो हमें पहले ब्रीदिंग को अपने प्रॉपर वे में लाने के लिए ब्रीथ को इन और आउट करना होता है, जिससे कि हमारे कंठ जो है वो खुल जाए प्रॉपर वे में, यहाँ का हिस्सा थोड़ा खुले, जिससे ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में हमें दिक्कत ना हो। तो ब्रीदिंग इन और आउट मतलब इनहेल और एक्सहेल कैसे करेंगे ये मैं बता देती हूँ आपको। प्राणायाम शुरू करने के पहले की स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। तो ये कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस लेना है। पहले मेरुदंड सीधे करके बैठिए ना, ये बैक का हिस्सा पूरा स्ट्रेट रहेगा। और पोजीशन चाहे तो आप क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं, चाहे तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो पद्मासन में, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल है उसमें भी। और यदि जो बैठ नहीं पाते ज़मीन में, वो चेयर में भी बैठ के, सोफे में बैठ के भी कर सकते हैं। प्राणायाम में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है कि आपको ज़मीन में ही बैठ के करना है। ठीक है, तो हाथों की ये मुद्रा बनाई हमने, ज्ञान मुद्रा, इस तरह से। और पीछे बैक पोर्शन एकदम स्ट्रेट कर लिया। इसके बाद ब्रीदिंग एक्सहेल और इनहेल करनी है। तो पहले इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया। इस क्रिया को जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे हमारे कंठ का हिस्सा खुल जाए। इस तरह से हमको 5 मिनट तक कर रहे हैं। 5 मिनट करने के बाद रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स होने के बाद प्राणायाम का पहला प्राणायाम शुरू करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको योग की भाषा में नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से तो हम सभी परिचित हैं, है ना। नाड़ी शोधन आपके लिए नया वर्ड होगा। नाड़ी शोधन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हमारी 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनका शोधन होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करके बताती हूँ। इसको आप फॉलो कीजिएगा और अच्छी तरह से सीखिए। और ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्रीदिंग को कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, इस पर पूरा ध्यान, पूरा फोकस करिएगा। ठीक है, और आँखों को बंद करके करिएगा, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन पूरा ब्रीदिंग पे रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम। मेरुदंड एकदम सीधा, हाथों में ज्ञान मुद्रा। ठीक है, आँखें बंद, और एक हाथ से ज्ञान मुद्रा लगानी है और एक हाथ से हमको इस फिंगर का और अंगूठे का यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से इसका यूज़ करना है। तो पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं करूँगी तो आप देखिएगा। ठीक है, जब ये पोजीशन हमने बना ली, उसके बाद क्या करना है, पहले लेफ़्ट नॉस्ट्रल से
ब्रीथ को इनहेल करना है, ठीक है। ब्रीथ को इनहेल किया और दोनों नॉस्ट्रल को बंद करके ब्रीथ को वहीं पर होल्ड कर लिया, रोक लिया, ठीक है। मतलब कि 2 सेकंड तक ब्रीथ को 2 सेकंड के अंदर ही ब्रीथ को इनहेल करना है और 4 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 4 सेकंड के बाद ब्रीथ को राइट नॉस्ट्रल से बाहर कर देना है। तो रेशियो आप याद रखिएगा, इनहेल में 2, होल्ड में 4 और फिर एक्सहेल में 2, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रेशियो 2 4 2 का मीन्स 2 सेकंड इनहेल करना, 4 सेकंड एक्सहेल करना, होल्ड करना और 2 सेकंड एक्सहेल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोजीशन हाथों की बना ली हमने, आंखें बंद। लेफ़्ट नोस्ट पहले राइट नोस्ट्रल को बंद कर दिया अंगूठे से, लेफ़्ट नोस्ट्रल से हमने श्वास को लिया। ये ध्यान रखिएगा कि श्वास लेने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आराम से स्लोली धीरे धीरे ब्रीदिंग को इनहेल करना है और फिर होल्ड करके रखना है। होल्ड कर लिया, राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ को एक्सहेल कर दिया। फिर यही क्रिया को राइट नोस्ट्रल से करना है। राइट से हमने इनहेल किया, होल्ड किया, लेफ्ट नोस्ट्रल से इसको बाहर की ओर एक्सहेल कर दिया। इस प्राणायाम को हम 5 मिनट करेंगे, ठीक है। 5 मिनट करने से ज़्यादा लाभ होगा आपको। उसके बाद अब दूसरा प्राणायाम क्या है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी से आप समझ रहे हैं, भ्रामरी का मतलब होता है भौरा। भौरे की तरह हमको हमिंग करना है। हमिंग जैसा साउंड यहाँ कंठ से निकालना। जब कंठ से साउंड निकालेंगे तो कंठ हमारा क्लियर होगा। ये क्लियर होगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर यहाँ से जाएगी, है ना, हमारे लंग्स तक। तो हमें हमिंग की तरह आवाज़ निकालना, हमिंग करनी है भौरे की तरह, ओके। तो करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। उसकी पोजीशन बनाएंगे, ये उंगली ली, कानों में डाला, उसके बाद आंखें बंद की और धीरे धीरे भौरे की गुंजन की तरह हमिंग करना है कंठ से। श्वास को पहले लेंगे, इनहेल किया और रोक दिया वहीं होल्ड करके, और फिर हमिंग साउंड निकालेंगे और फिर धीरे से एक्सहेल कर देंगे। चलिए देख लीजिए कैसे करना है। एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रीथ इनहेल किया, होल्ड किया और हमिंग साउंड निकाला। एक्सहेल किया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, दोनों हाथों का घर्षण करना है आपस में और उसकी गर्माहट को, उष्णता को अपने आंखों पर लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये था भ्रामरी प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम कौन सा है? प्राणायाम तो उसको नहीं कहेंगे, उसके अंतर्गत ही वो आता है। हमारे स्टमक को इन और आउट करना है ब्रीथ के साथ, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ को अंदर की ओर लेते हैं, तो हमारा ये जो स्टमक है ये फूलता है, और जैसे ही हमने एक्सहेल किया तो ये दब गया, है ना, अंदर की ओर चला गया। तो इसको हमें 5 मिनट तक ऐसे ही करना है, ठीक है। इससे भी क्या होगा, लंग्स में असर पड़ेगा, लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर जा पाएगी, ठीक है। देख लीजिए कैसे करना है। वही ध्यान मुद्रा लगाया हाथों में, मेरुदंड सीधा, और इस तरह से करना है दोस्तों। कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
आप 15 मिनट अगर अपने जीवन से निकाल कर इसको करते हैं तो आपका ही फ़ायदा है। मेरा काम तो आपको बताना है, लेकिन आप अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करें, ये टिप्स फॉलो करें, वैसे अपने घर में करें। और प्राणायाम में कोई बंदिश नहीं है कि किस किस टाइम करना, हम कब समय निकालें, जब आपको टाइम मिले तब कीजिए। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, रात में सोते समय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात में आप फ्री होते हैं ना, जब बेड पर सोने जाते हैं तब कर लीजिए। कोई अगर सारे प्राणायाम नहीं करना है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करके आराम से सो सकते हैं। इसके ये भी फ़ायदे हैं कि प्रॉपर नींद भी आएगी आपको, आपकी थकान दूर होगी और खर्राटे भी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉस्टल हमारा प्रॉपर खुल जाएगा, जिससे हमें खर्राटे नहीं आते। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अंत में यही बोलूँगी कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार।